So hi friends, myself Amber Gupta. I recently cleared my CA फाउंडेशन में एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने 59 स्कोर कैसे किया बिजनेस लॉस में। देखो आरटीआई की कॉपी मैंने फिलअप कर दी है, वो 10 या 15 दिन में आ जाएंगी, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें तो अलग सेपरेट वीडियो बना ही दूंगा। तो अभी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आरटीआई की जो कॉपी आएंगी उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो देखो बिजनेस लॉस में 4 पॉइंट में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बिजनेस लॉस में फर्स्ट आपको सिलेबस पूरा करना है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था सिलेबस में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, कंपनी भी किया, नेगोशिएबल भी किया, सोगा भी किया। सोगा तो कंपलसरी है, सोगा से ही होगा। तो टीचर कहते हैं ना सोगा सोगा से ही होगा, वो रियल कहते हैं सोगा से ही होगा। सोगा के क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं आते, मतलब ऐसे आते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको तुरंत टिक कर जाएगा एग्जाम में। वरना एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि यार क्या करें क्या करें, कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करें। अगर आपने फ्लो अभी से बनाना स्टार्ट कर दिया, अगर आपकी चैप्टर में पकड़ है, लाइक आपने सोगा किया और आपने बैक एक्सरसाइज वीक के भी क्वेश्चन कर लिए मॉड्यूल के, और उसके लास्ट अटैम्प्ट के जो आप अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उससे पहले से आप सितंबर के लिए कर रहे हैं, जनवरी के लिए, तो सितंबर वाले मई के लिए और जनवरी वाले सितंबर के लिए, तो आप उस अटैम्प्ट के सोगा के कर लो, उससे पहले के कर लो। इससे ज़्यादा वो कहीं नहीं घुमाएगा। सोगा में 4-5 टॉपिक, अच्छा 4 यूनिट है सोगा में, अनपेड सेलर है और 4 चैप्टर हैं अंदर सोगा के अंदर। तो उसमें क्या होता है, हर एक यूनिट से इंडिविजुअल पूछता है। किसी से 5 नंबर का पूछ लेगा, किसी से फिर 5 नंबर के, या किसी से 10 नंबर का पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है। ज़्यादातर तो उससे अनपेड सेलर से ही ज़्यादा पूछता है। देखो कंप्लीट और होल सिलेबस, अगर आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया है तो उसके बाद एक रिवीजन और फुल सिलेबस का, सिर्फ अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं सिर्फ उससे एक कंप्लीट सिलेबस होल सिलेबस का रिवीजन एक बार। देखो मैं कहूँगा लास्ट में नेगोशिएबल करो। नेगोशिएबल है 14 मार्क्स का है, लेकिन मैं कहूँगा लास्ट में ही करो, क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप और सोगा और कॉन्ट्रैक्ट ये 4 आपने कर ली है तो ये बहुत बड़े हैं, आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा। नेगोशिएबल में कितना भी आपने कम पढ़ाओ, लेकिन 2 दिन में नेगोशिएबल आपका अच्छे से हो जाएगा। कोई कोई तो 1 दिन में भी कर लेगा बिल्कुल बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो पहले तो आप अपने सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे। अभी तो सब लोग सितंबर, अभी कितना 1.5 महीना बचा है, 1.5 मंथ तक। तो आप पहले अपना पूरा सिलेबस कर लो इसी महीने जुलाई के एंड तक। उसके बाद अगस्त में आप अपना देना स्टार्ट कर दो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। इससे क्या होगा, आपका फ्लो बनता चला जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने कंपनी एक्ट कर लिया और उसके तुरंत क्वेश्चन कर लिए, तुरंत हमने उसके आरटीपी कर लिए, एमटीपी कर लिए। तो इससे आपका एक फ्लो रहेगा कि हाँ बिजनेस लॉस मेरी सही चल रही है। तो इससे बिजनेस लॉस का डर भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि हम सब चैप्टर के इकट्ठे एक साथ करेंगे आरटीपी एमटीपी, तो इसमें बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपका माइंड ये कहेगा अरे ये क्या हुआ, मैं तो सब भूल गया। ऐसा नहीं, आपने कंपनी एक्ट किया आज, तो कंपनी एक्ट आज करने के बाद तुरंत एक रिवीजन और कर लो, फ्लो वाला रिवीजन कर लो कि मतलब हाँ पढ़ लो ऊपर ऊपर से ऑडिट वाला। और उसके बाद कर लो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। जैसे आपने फॉरेन कंपनी पढ़ा, 1% कंपनी पढ़ा, तो फॉरेन कंपनी और 1% कंपनी के क्वेश्चन कर लो। बहुत क्वेश्चन है यार, गूगल करो बहुत मिल जाएंगे। अभी मैं फैकल्टी के नाम बता दूंगा, उनके सारे लेक्चर पढ़े हैं, आपको कहीं नहीं जाना। यूट्यूब पे ही वीडियो देखो या रिवीजन करो अपना नोट्स से, और यूट्यूब पे ही आके पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी कर लो। देखो सिलेबस चैप्टर करने के बाद जैसे कंपनी एक्ट आपने कर लिया, तो उसके बाद अगर आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो 2 टीचर बताता हूँ। एक आप सी गुरप्रीत सर के पास जा सकते हो, सी शांतम गुप्ता सर के पास जा सकते हो, और अगर एक बताऊँ तो पीडब्ल्यू में चेतन जैन सर के लेक्चर पढ़े हैं। RRR सीरीज है, उसमें आप डालोगे RRR सीरीज कंपनीज एक्ट पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी, सारी वीडियो आ जाएंगी। 2-3 वीडियो में सब कुछ कवर है। उन्होंने सर ने जनवरी के लिए अलग बनाई है, मई के लिए अलग बनाई है, और सितंबर के लिए भी अलग बनाई है, तो आप उससे कर लेना। आर्ट इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आप बस अपना पढ़ाई स्टार्ट रखो। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। चैप्टर तो आप एग्जाम में बिल्कुल छोड़ के जा ही नहीं सकते सितंबर वाले में। अगर आपने मान लो कंपनी एक छोड़ दिया, छोड़ता तो कोई नहीं है, मान लो आपने छोड़ दिया, 20 मार्क्स का आएगा। अगर आपने सोगा उधर नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, और कंपनी तो आप छोड़ के गई तो आप कैसे बताओ 70-80 नंबर का लिख पाओगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में 50 का लिखोगे तब आपको 40 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आईसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आपका राइटिंग सही नहीं होगा। मतलब राइटिंग मीन्स आपने उतना नहीं लिखा होगा जितने के लिए क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाफ पेज पूरा अगर आपका कंक्लूजन से नहीं गया, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाया एक पेज में, तो क्या पता नंबर काट लिए। मैंने
75-80 नंबर का अटैम्प्ट किया था बिजनेस लॉ से। इस बार थोड़ा लेंदी था मई में, तो मेरे 59 मार्क्स आए थे। तो मेरे किस में कटे होंगे, एक दो, या तो प्रोविजन गलत होगा या लॉ गलत होगा, या मैंने छोटा लिखा होगा, कम लिखा होगा, मतलब कॉन्क्लूजन में या लॉ में कम लिखा होगा। जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है तो लॉ में मैंने कम लिखा हो या कॉन्क्लूजन में, इस वजह से नंबर कटते हैं। अगर आपको होगा आपका लॉ भी सही, प्रोविजन भी सही, फिर भी नंबर नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ में नंबर मिलते हैं। 59 स्कोर किया है तो मैंने 75-80 का लिखा था, तो नंबर ही तो मिले हैं। देखो, और अगला थर्ड पॉइंट, आप सिलेबस को एग्ज़ाम से, सितंबर के एग्ज़ाम से कम लॉ को 1 महीने पहले ख़त्म कर दो, यानी कि 15 अगस्त तक ख़त्म कर दो। 15 अगस्त से पहले आपका बिजनेस लॉस का सिलेबस ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको 2 रिवीजन लेने हैं फुल फ्लैज, और उसके बाद देने हैं मॉक टेस्ट पेपर जो ICAI रिलीज करता है। ICAI ने जो रिलीज किए हैं वो MTP RTP वो सारे कर लो, उसके अलावा कहीं से पेपर नहीं आएगा, कहीं से पेपर नहीं आएगा। उसके अंदर से आ जाएगा। वो कई बार तो वही क्वेश्चन घूम जाते हैं, बस नाम बदल जाता है। तो MTP कर लेना सितंबर अटेम्प्ट की, और जो मई में आए थे वो कर लेना, या मई के मत करो तो मई में जो PY हुए, मतलब मई का जो पेपर है वो कर लो। बस इतना 3 पॉइंट, बस इतना कर लो, बिजनेस लॉस में आराम से 60+ स्कोर कर लोगे। मेरे 59 थे, आप 60+ कर लोगे, 70+ कर लोगे आराम से। इतना कर लो बस। अभी देखो RTI की कॉपी आ जाएंगी 7-8 दिन में, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। 10 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे नहीं। तो मैं आपकी अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा नंबर कैसे मिले, फुल फ्लैश तरीके से बता दूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। बाय।